कमाल का देश है हमारा। आम जनता नेता और पार्टियों के लिए लड़ने मरने को तैयार है, लेकिन खुद की प्रॉब्लम्स के लिए चूं तक करने को तैयार नहीं है। ऐसी एक घटना मध्य प्रदेश से सामने आई है, जहां बिहार के नतीजों के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के समर्थक दो भाइयों ने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का समर्थन करने वाले अपने ही भांजे को मार डाला। लिटरली मारा नहीं, मार डाला। ये न्यूज पढ़ने के बाद मैंने अपने मामा को फोन किया और बोल दिया, मैं बिहार में नीतीश मोदी की जीत से बहुत खुश हूं। हाँ भाई, क्या पता कौन सा मामा कंस बन जाए। दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में, यूपी और भी कई स्टेट में पोल्यूशन खतरनाक लेवल पर बना हुआ है कई दिन से, कई महीने से। दिल्ली के एम्स ने तो बाकायदा इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग पार्टी और नेता के प्रेम से ऊपर उठने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है, अरे ये एम्स मोदी से बड़ा है क्या। मीडिया वाले रोज अमित शाह पर प्रोग्राम चला रहे हैं, बता रहे हैं कि अमित शाह कैसे बीजेपी को चुनाव जितवा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि उनके रहते आतंकियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। आए दिन आतंकी हमले क्यों कर रहे हैं, कोई मीडिया वाला नहीं पूछ रहा। ये देख के आतंकी खुद फ्रस्ट्रेट हो गए, इसलिए साले वीडियो जारी करके खुद ही बताने लगे। जी हाँ, दिल्ली हमले के आतंकी की वीडियो जारी हुई है। इसमें वो लाल किला अटैक के बारे में बता रहा है, और इस बीच ये भी हुआ है कि जो फरीदाबाद में सारा विस्फोटक बरामद हुआ था उसे श्रीनगर ले जाया गया, और वो श्रीनगर के एक थाने में फट गया। कई पुलिस वालों की जान चली गई। उसके बाद पीएफएफ नाम के एक आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, कहा कि ये धमाका उसने करवाया है। लेकिन फिर पुलिस आगे आई, उसने कहा नहीं, ये धमाका नहीं, ये तो सिर्फ एक हादसा हुआ है, हादसे की वजह से विस्फोट हुआ है। ये पहली बार हो रहा है शायद देश में जब कोई आतंकी संगठन कह रहा है कि हमने विस्फोट किया है, लेकिन पुलिस आगे आके कह रही है कि अरे क्या बात कर रहे हो, आपने क्या किया है, ये तो सब हमारी गलती है। पालघर वाला मामला याद है? महाराष्ट्र में एक भीड़ ने साधुओं को पीट पीट के मार डाला था। बीजेपी ने पूरे देश में इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था कि उद्धव ठाकरे से लेकर सोनिया गांधी तक से सवाल पूछे जा रहे थे, जवाब मांगा जा रहा था, क्योंकि उस टाइम महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। लेकिन उस टाइम बीजेपी जिस आदमी को इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी बता रही थी, अब उसी आदमी को बीजेपी ज्वाइन करवा दी गई। अरे लिंचिंग का आरोपी है तो उधर क्या कर रहा है। ऐसे टैलेंट की तो हमें जरूरत है। जी हां, ऐसे टैलेंट की बीजेपी को जरूरत है। इसलिए ट्रोल होने के बाद, विरोध होने के बाद बेशक इस आरोपी को बीजेपी ने निकाल दिया हो, लेकिन इसकी भरपाई अखलाक को लिंच करके मारने वालों के जरिए कर ली जाएगी, क्योंकि यूपी सरकार ने सभी आरोपियों से केस वापस लेने की याचिका कोर्ट में लगा रखी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एबीपी न्यूज के एंकर चित्रा त्रिपाठी के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल ला दी है। चित्रा को मंथरा बोलकर, मंथरा रामायण की वो दासी जिसने कैकेयी को भगवान राम के खिलाफ भड़काया, जिसकी वजह से राम जी को 14 बरस का वनवास काटना पड़ा। और लाइव प्रोग्राम में गिरिराज सिंह ने चित्रा त्रिपाठी को मंथरा बोल दिया। फिर भी चित्रा त्रिपाठी प्यार से मुस्कुराती रही, हैं मालिक और दीजिए ना, आपके मुंह से गालियां भी कितनी अच्छी लगती हैं। लेकिन सोचो, अगर इनकी जगह कोई विपक्ष का नेता होता, वो ऐसा बोलता, तो मैडम मुंह से अंगारे, आंखों से बिजली, शब्दों से बारूद और आवाज से सुनामी ला देती। हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, हिम्मत कैसे हुई मुझे मंथरा बोलने की। ज्यादा मत चिल्लाओ, कल को मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। खैर, आज के वीडियो में हम एक बेहद ही
सीरियस इशू की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। हम बताने जा रहे हैं कि कैसे देश के दो सबसे बड़े पदों पर बैठे लोग देश के साथ स्कैम कर रहे हैं, अपने असली काम को छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हैं। ये अमित शाह हैं। सरकारी कागजों में इन्हें भारत का गृह मंत्री बताया गया है। इनका काम है देश की अंदरूनी सुरक्षा को श्योर करना। पुलिस, बॉर्डर गार्ड, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, रॉ को संभालना, राज्य सरकारों से तालमेल करके क्राइम को रोकना, आतंक को रोकना, आतंकी फंडिंग को रोकना, हथियारों की सप्लाई रोकना, बॉर्डर पर सख्त चौकसी करना, आतंक या हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति बहाल करना, खुफिया जानकारी जुटाना, एक ऐसा खुफिया तंत्र बनाना जो समय से पहले सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दे ताकि खुफिया जानकारियों पर कार्रवाई करके आतंकी हमलों को पहले ही रोका जा सके। ये एक गृह मंत्री का काम होता है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी। इसके बारे में एनडीटीवी ने बड़े विस्तार से बताया है। उनका काम है एलजेपी जेडीयू विवाद को काबू में रखना, दोनों दलों के नेताओं की बैठकें करवाना, समन्वय समिति बनाना, वोटों का बिखराव रोकना, वोट शेयरिंग की माइक्रो मैनेजमेंट करना, बूथ स्तर पर रणनीति बनाना, कार्यकर्ताओं को हर सीट का गणित समझाना, प्रवासी कार्यकर्ताओं से डिजिटल कनेक्ट करना, सोशल मीडिया पर एनडीए का नेटवर्क बनाना। इनका काम जिस घुसपैठ को रोकना था, ये उसी घुसपैठ के नाम पर वोट मांगते घूमते हैं, लोगों को बताते हैं कि घुसपैठ बहुत ज्यादा हो रही है, घुसपैठ ये हमारे देश में वोटर बन रहे हैं। समझ में नहीं आता कि गृह मंत्री हैं या सिगरेट जो खुद ही डिब्बी पे लिखे घूमती है, देखो देखो मेरी वजह से कैंसर फैलता है। यही सीन हमारे प्रधानमंत्री का है। किसी आम बेरोजगार कार्यकर्ता से ज्यादा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री सक्रिय रहते हैं, जबकि इतने बड़े देश में, उस देश में जहां लोग साफ हवा, स्वच्छ पानी, चलने लायक सड़कें, पढ़ने लायक स्कूल, रोजगार लायक इकॉनमी को तरस रहे हैं, जहां 80 करोड़ लोगों का पेट पालने के लिए सरकार को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, जहां इतना करप्शन, इतने हादसे, इतनी लापरवाहियां हैं कि कदम कदम पर मौत बिछी हुई है, उस देश के प्रधानमंत्री को कायदे से टाइम पर एक निवाला निगलने की भी फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उस देश के प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत रहती है कि वो हर एक चुनाव में दर्जनों रैलियां करते हैं, एक एक घंटे के भाषण देते हैं, बीजेपी नेताओं की मीटिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, पन्ना प्रमुखों से चैटिंग करते हैं, और फिर ये लोग परिवारवाद की भी आलोचना करते हैं। उस परिवारवाद की जिसकी अगर कहीं सरकार हो भी तो उसमें भी इतनी नैतिक समझ होती है कि परिवार का कोई एक मेंबर सरकार का काम देख रहा है तो कोई दूसरा आदमी पार्टी का संभालता है। लेकिन इन लोगों को सरकार में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी खुद बनना है, सरकार भी खुद चलानी है और पार्टी भी खुद चलानी है। तो जेपी नड्डा की क्या जरूरत है? उनकी ड्रीम 11 पे टीम बनवा दो। मतलब नड्डा साहब, मोदी जी, अमित शाह जी, किसी को देख लो, जिस आदमी का जो काम है वो आदमी वो काम छोड़कर बाकी सारे काम कर रहा है। देश के पर्यावरण मंत्री पॉल्यूशन की चिंता छोड़कर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जितवाने की रणनीति बना रहे हैं, बैठ के ले रहे हैं। वो शेर है ना, इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी। और इस माचिस की आग में ना कभी श्रीनगर जलता है, कभी दिल्ली, कभी उरी, कभी पठानकोट, कभी गुरदासपुर, कभी पहलगाम, कभी पुलवामा, तो कभी मणिपुर। लेकिन ये तमाम चीजें जनता को परेशान नहीं करती, क्योंकि उन्हें ये समस्याएं नहीं, सिर्फ एक तमाशा लगती हैं। देश के सामने रोज एक नया तमाशा शुरू कर दिया जाता है और लोग उसे देखकर एंजॉय करते हैं, आपस में बढ़ते हैं, नफरत से भरते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, गालियां देते हैं और खुद को विजेता घोषित करके सो जाते हैं। एक जमाने में रोम में भी ऐसा होता था, जब वहां गणतंत्र नहीं था, सम्राट का शासन था, लोग भूखे थे, बेरोजगार थे, लेकिन सम्राट उन्हें अनाज, मुफ्त अनाज, अनुन्ना बोलते थे वहां उसको, वो बांटता था। और फिर हर हफ्ते कोलोसियम में
ग्लेडिएटर फाइट, रथ दौड़, जंगली जानवरों का शिकार, सैनिक युद्ध, सर्कस, ये सब तमाशे मुफ्त में दिखाता था। नतीजा, लोग सुबह अनाज की लाइन में लगते और शाम को कोलोसियम में खून खराबा तमाशा देखकर तालियां बजाते और चैन से सो जाते। सम्राट या शासन से कोई कुछ भी शिकायत नहीं करता। इसलिए एक रोमन कवि जुवेनल ने कहा था, जनता को सिर्फ दो चीजें दे दो, थोड़ी सी रोटी और तमाशा, वो सब भूल जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब भारत में ऐसा ही हो रहा है? इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों का इस मसले पर जो भी कहना है कमेंट कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।